फिल्म की शुरुआत एक गांव के दृश्य से होती है। वहां बहुत सारे लकड़हारे काम कर रहे होते हैं। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद होता है जिसे गांव के लोग बहुत सम्मान देते हैं और उसकी बात मानते हैं। गांव का एक रसोइया उनके लिए खाना बनाता है और उन्हें खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, मुझे कुछ काम है। वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि गांव के लोगों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। उनके गले कटे हुए थे और शरीर भयानक रूप से क्षत विक्षत थे। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर यह कैसे हुआ। तभी अचानक एक अजीब शक्ल वाला विशाल दैत्य वहां प्रकट होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन वह दैत्य उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और एक बड़ी ब्लेड में उसका सिर काट देता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद हमें वर्तमान समय में ले जाया जाता है। अब हम एक ट्रेनिंग सेंटर देखते हैं जहां अपराधी बच्चों को सुधारा जाता है ताकि वे दोबारा अपराध न करें। इन बच्चों की निगरानी और काउंसलिंग के लिए एक सर्जेंट और एक महिला स्टाफ मेंबर को यह जिम्मेदारी दी जाती है। 5 अपराधी बच्चों को इस ट्रेनिंग सेंटर में लाया जाता है। वे सभी किसी न किसी अपराध में शामिल थे। उनमें से एक लड़की का नाम सीबी था और उसके पिता नाम शेरिफ था, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे। इसके बाद सर्जेंट बच्चों से कहता है, हम जंगल में जाएंगे, वहां हम कैंपिंग करेंगे। मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा और नैतिक शिक्षा दूंगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई मेरी हर बात मानेगा और परीक्षा पास करेगा तो उसे कोर्ट से माफी भी मिल सकती है। इसके बाद वे जंगल की ओर रवाना होते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ अपने घर की ओर चला जाता है। जब वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां एक पागल आदमी खड़ा होता है। वह उन्हें अजीब नजरों से घूर रहा होता है। इसके बाद सर्जेंट सभी बच्चों को उनके टेंट देता है और कहता है, तुम लोगों को इन्हीं में सोना होगा, और वह खुद पास के एक केबिन में चला जाता है। रात के समय जंगल में एक हिरण नजर आता है। तभी अचानक एक भालू आता है और उस पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से वह दैत्य प्रकट होता है और वह भालू को बेरहमी से मारकर खाने लगता है। दूसरी ओर जंगल में कैंप फायर के पास सभी बच्चों की काउंसलिंग क्लास हो रही थी। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वही पागल आदमी फिर से वहां आ जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। सर्जेंट बच्चों से कहता है, डरो मत, यह इस जंगल का पुराना निवासी है। फिर वे उसे वहां से भगा देते हैं और अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। अगली सुबह वे सभी जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर वही पागल आदमी अपने घर के बाहर बैठकर शतरंज खेल रहा होता है। वही ये वो बड़बड़ाता है, अब मेरी बारी है। इधर ट्रैकिंग के दौरान 2 लड़के थक जाते हैं और जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक सांड की खोपड़ी मिलती है। उनमें से एक लड़का उस खोपड़ी से एक सींग निकालकर अपने पास रख लेता है। उनके साथ चल रही एक लड़की घबरा कर कहती है, तुम लोगों ने क्या कर दिया? किसी भी जानवर की सींग को ऐसे नहीं उठाना चाहिए। जब यह बात सर्जेंट को पता चलती है तो वह उन लड़कों को डांटता है और सभी को वापस चलने को कहता है। दूसरी ओर सीबी के पिता शेरिफ को यह जानकारी मिलती है कि इस काउंसलिंग कैंप में पहले भी एक लड़के की मौत हो चुकी है। उसे पता चलता है कि सर्जेंट ने उसे जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करवाई थी, जिससे वह मर गया। यह सुनकर शेरिफ घबरा जाता है और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है। इधर वह दैत्य जब अपने ठिकाने पर लौटता है और देखता है कि उसकी सांड की खोपड़ी में से एक सींग गायब है, वह जोर से गर्जना करता है। जंगल में सभी लोग सोचते हैं कि यह किसी शेर की दहाड़ है, लेकिन वही पागल आदमी अपने घर से बंदूक लेकर बाहर आता है। उसे पता होता है कि दैत्य बहुत गुस्से में है। अब दैत्य उस व्यक्ति को खोजने निकलता है जिसने सींग चुराई थी। वह जंगल में चारों ओर देखता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने मोबाइल में व्यस्त थी। दैत्य पीछे से आता है और अपने बड़े कुल्हाड़ी से उसे बीच से काट देता है। इसके बाद वह दूसरी लड़की पर भी हमला करता है
और फिर सर्जेंट के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देता है। अब सर्जेंट की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दैत्य बाकी बचे लोगों की ओर बढ़ता है। सभी लोग डर के मारे भागते हैं और केबिन में जाकर छिप जाते हैं। वे वैन से जंगल से भागने की योजना बनाते हैं। तभी अचानक एक लड़का कहता है कि मुझे वैन बिना चाबी के चलानी आती है। वे सभी डरते डरते वैन में बैठते हैं, लेकिन वह लड़का वैन चालू करने में नाकामयाब रहता है। इस कारण वह सभी वापस केबिन में लौट आते हैं। दैत्य वैन को खींचकर दूर ले जाता है ताकि वे भाग ना सके। जैसे ही दैत्य वैन को खींचकर दूर ले जाता है, सभी लोग वापस केबिन के अंदर चले जाते हैं। वे सभी इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वही बूढ़ा पागल आदमी तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचता है। महिला स्टाफ उसे अंदर ले आती है। वह बुरी तरह घबराया हुआ था और बोलता है, कहीं तुम लोगों ने दैत्य को नाराज तो नहीं कर दिया, वरना वह इतने गुस्से में नहीं होता। तभी सीबी एक बैल की सींग दिखाते हुए कहती है, यह चीज हमने जंगल में पाई थी। यह देखकर पागल आदमी मुस्कुराता है और बोलता है, मैंने कहा था ना, अब भुगतो। इसके बाद वह एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है कि बहुत पहले इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका एक बेटा था, लेकिन वह साधारण बच्चा नहीं था। उसे गिगेंटिज्म यानी अत्यधिक शरीर वृद्धि नामक बीमारी थी। इसकी वजह से उसका शरीर असाधारण रूप से बड़ा हो रहा था। गांव के अन्य बच्चे उसे अजीब समझते थे और उससे दोस्ती नहीं करते थे। इसलिए उसने जंगल में एक छोटे बछड़े यानी बैल से दोस्ती कर ली। समय के साथ साथ वह बैल भी बहुत बड़ा हो गया और वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। लेकिन उसी साल गांव के लोगों ने लालच में आकर पूरे जंगल के पेड़ काट डाले, जिससे जंगल उजाड़ हो गया। पक्षी और जानवर भाग गए। धीरे धीरे गांव के लोग भुखमरी से तड़पने लगे। तभी एक दिन वह बैल अचानक गांव में आ गया। गांव वालों को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने जल्दबाजी में उसे मार डाला। फिर वे उसके मांस को पकाकर खाने लगे। जब दैत्य यानी कि जो उस समय युवक था गांव में लौटा, तो उसने देखा कि लोग उसके दोस्त बैल का मांस खा रहे हैं। वह गुस्से से पागल हो गया और एक एक करके गांव वालों को मारने लगा और सबसे अंत में उसने अपने पिता का सिर एक बड़े ब्लेड से काट दिया। यही दृश्य था जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वह जंगल में भाग गया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर एक गुफा में बंद कर दिया और उसे ब्लास्ट कर दिया। उन्हें लगा कि दैत्य मर चुका है, लेकिन वह किसी तरह बच निकला और पहाड़ की ऊंचाई पर एक गुफा में रहने लगा। उसने वहीं अपने बैल की कब्र बना दी और हर दिन उसके पास बैठता रहा। अब तुम लोगों ने उसकी बैल की खोपड़ी से सींग निकाल ली है, तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। पागल आदमी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी एक लड़का बैल की सींग उठाता है और गुफा की ओर फेंकते हुए चिल्लाता है, ले अपने बैल की सींग ले ले और अब हमें छोड़ दे। लेकिन जैसे ही वह लड़का वापस मुड़ता है, तो दैत्य अपनी पूरी ताकत से सींग को उसके शरीर के पार फेंक देता है। सींग उसके शरीर के आर पार निकल जाती है और वह वहीं मर जाता है। बाकी सभी लोग डर कर केबिन में वापस भागते हैं। पागल आदमी अचानक दावा करता है, दैत्य ने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उसी गर्लफ्रेंड जैसा दिखता हूं जिससे वह प्यार करता था। दूसरी ओर शेरिफ जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वह सर्जेंट की लाश देखता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह एक ऊंचे टावर पर चढ़कर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संदेश गलती से पास के एक बार में चलने वाले रेडियो से जुड़ जाता है। बाहर में मौजूद लोग इस संदेश को सुनते हैं और चौंक जाते हैं। इधर दैत्य गुस्से में आकर केबिन को तोड़ने लगता है। वह एक लड़की को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब महिला स्टाफ अपनी बंदूक निकालकर दैत्य की आंख में गोली मार देती है। दैत्य जोर से चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। सब लोग इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी पागल आदमी सामने आ जाता है। वह बंदूक तानते हुए कहता है, तुम लोग नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना कि तुम्हें उस लड़की को वापस दैत्य के पास ले जाना होगा। एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पागल आदमी गोली चला देता है और वह लड़का मर जाता है।
ये सब देखकर दैत्य को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरे रहते हुए ये सब क्या हो रहा है, और वह अपनी कुल्हाड़ी गुस्से में हवा में उछालता है, लेकिन गलती से वह कुल्हाड़ी पागल आदमी के सिर पर जा लगती है, जिससे उसका सिर कटकर अलग हो जाता है। अब बचे हुए लोग गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। सीबी गाड़ी चला रही होती है और उसके पिता पीछे बैठकर दैत्य पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन दैत्य तेजी से उनका पीछा कर रहा था। तभी सीबी ध्यान खो बैठती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वे सभी भागते भागते एक बांध यानी डैम पर पहुंचते हैं। दैत्य भी वहां आ जाता है। तभी बार के लोग और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं, यानी कि शेरिफ का रेडियो संदेश सुनकर वे सब मदद के लिए आ चुके थे। अब सभी लोग मिलकर दैत्य पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। दैत्य घायल होकर खून से लथपथ हो जाता है। आखिर में वह धीरे धीरे पीछे हटता है और पानी में गिरकर डूब जाता है। सीबी, उसका पिता और महिला स्टाफ बांध के ऊपर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। शेरिफ को खुशी थी कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन साथ ही वे उन सभी लोगों के लिए दुखी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। अंत फिल्म खत्म होने से पहले कैमरा धीरे धीरे पानी की गहराई में जाता है। नीचे हमें उसी दैत्य की लाश नजर आती है, लेकिन अचानक उसकी उंगलियां हिलती हैं और इसके साथ ही है मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।